हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। कॉपी पेन ले ले और पढ़ना शुरू कर दे। सबसे पहली चीज़ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसको विच कंटेन्स कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हम लोग कांस्टेंट क्या हो गया 3, 5, 7 जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है x, y, z, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है विच कंटेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझ में आया? फील आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी आएगा, देखते हैं हम लोग। सपोज करो हमारे पास इस तरह के कुछ बॉक्स हैं, ओके। अब देखो क्या है इसमें, इस बॉक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? कितना बॉल्स है? हाउ मेनी बॉल्स दे आर इन थर्ड बॉक्स? 3 बॉल्स। हम लोग क्लियरली विजिबल है 3 बॉल्स। दिस वन हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कितना बॉल है, तो इसमें 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इन दिस बॉक्स बी x एंड दिस वन ऑल्सो सपोज दैट x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया? x प्लस x 2x प्लस 3। इसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं, बस सिंपल। इस तरह का एक एग्जाम्पल है, दैट इज पॉलिनोमियल। दिस कंटेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सिमिलरली सपोज दैट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक सीट पेपर है जिसको कवर करना है। सपोज करो इसका डायमेंशन 3 और 3 यानी कि 9 हो गया। एरिया क्या होता है? 3 × 3। इसका नहीं पता है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये भी डायमेंशन x ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो इसका एरिया x² और इसका एरिया प्लस 9। एक तरह से ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है विच कंटेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ये भी हो सकता है 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 1। ये भी हो सकता है 9x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। ये भी हो सकता है x प्लस 1/। नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, पॉलिनोमियल के बारे में क्या हम लोग एक खास ये शर्त है हम लोगों के पास। इधर स्पेस है हमारे पास। चलो, क्यों नहीं हो सकता? रीज़न क्या? पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। चलो देखते हैं। कंसीडर पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू क्या ले ले? ax⁴n प्लस b। इसमें ये पॉलिनोमियल, इसको अगर बनना होगा, इसके पॉलिनोमियल की दुनिया में जाना होगा, तो n जो है मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 समथिंग लाइक दैट। तो जब इसका पावर अगर हमारे पास होल नंबर होगा तभी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? x प्लस x का पावर -1। तो ये पॉलिनोमियल के कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात?
यहाँ तक। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पावर जो है एक्सपोनेंट या पावर, यहाँ पे जो भी पावर होगा दैट मस्ट बी होल नंबर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 3x³ प्लस 2√x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि x का पावर हाफ हो जा रहा है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग के पास कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है। ओके, तो आई होप ये बेसिक डेफिनेशन था पॉलिनोमियल का। अब फर्दर हम लोग देखते हैं इसमें डिग्री और कोएफिशिएंट क्या चीज़ है, फिर आगे बढ़ते हैं। Now, degree and coefficient of polynomial. Degree and coefficient of polynomial. देखो, लेट एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 1। सपोज कोई भी एक जस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। यहाँ पे जो x की पावर हम लोग देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as degree of polynomial। तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या है, 3। here डिग्री ऑफ px is equals to 3। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x⁻7 प्लस 9x माइनस 1। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। नेक्स्ट कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो x³ के बगल में क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, 5x³ प्लस 3x² सेम हम लोग नंबर ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट 5। ये जो वेरिएबल टर्म है इसके साथ में जो नंबर है दैट इज कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 9। तो जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, जो भी नंबर कांस्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। यहाँ पे इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x7 क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू। तो आई होप समझ में आ गया डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है ना। अब हम लोग फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की ओर बढ़ेंगे। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है यू में आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात कि अगर x³ है तो x³ जो है हाईएस्ट डिग्री जो होता है दैट इज़ डिग्री, और इसके साथ में जो होता है वो दैट इज़ कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं यस तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है, जैसे 3x 5x³ तो एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग नाम दिए हैं मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं, इसको कहते हैं बाई मतलब 2 नोमियल, जैसे 2x + 1 5x + q। देखो एक और एक 2 टर्म है। ट्राइनोमियल 3 टर्म है, 1 2 3 1 2 3, तो इसको ट्राइनोमियल, जैसे 7x⁻10 - 9x² + 2x।
इसमें भी 3 टर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इसके बाद जो भी है, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक भी होता है और भी, लेकिन अगर पॉलिनोमियल उसके बाद रेस्ट कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तीनों का स्पेसिफिक नाम है। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो लेकिन हमको इतना 3 ही सफिशिएंट है, बाकी कोई भी टर्म है दैट इज यू कैन से पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इसको हटाते हैं, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो, अगर जैसे ये फॉर्मेट हमारे पास दिख पा रहा है, डिग्री 1 है, मतलब x का पावर 1 है, तो ax प्लस वाई ax प्लस बी, तो इसका ग्राफ हमेशा लीनियर होगा और इसको हम लोग लीनियर पॉली एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह का जो एक पॉलिनोमियल होगा, दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर। कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ जो होगा इट विल ऑलवेज कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर हो गया बात। अब आ जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 7, कुछ भी इस तरह का जो भी टर्म होगा इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, दैट मस्ट बी 2, उसको क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ जो होता है यू के शेप में, जिसको पैराबोलिक ऐसे बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरा है क्यूबिक, जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। इसका कर्व ग्राफ बनता है, जैसे अगर मान लो कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं डिग्री के बेसिस में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, पावर देख लेना, 1 है मतलब लीनियर, इसका ग्राफ पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आई होप वेरी सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, फटाफट इसको कॉपी कीजिए आप लोग। लिखिए नाउ जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या होता है या रूट्स का क्या होता है, पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट्स का पॉलिनोमियल का मतलब होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जिससे पूरे के पूरे पी एक्स 0 हो जाए। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस 1, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 1, यानी कि पी एक्स की जगह अगर हम लोग 1 डाल देते हैं तो ये पूरे के पूरे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जीरोस क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई दूसरा ही ले लेते, सपोज दैट कोई दूसरा क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सपोज करो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, कोई भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको अगर हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है, एक्स का वो वैल्यू जिससे कि पूरा का पूरा टर्म ही 0 आ जाए, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से 0 निकालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है इसको 2 पार्ट में तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, मतलब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ देना।
जिससे कि उसके बाद फर्दर। तो इसका तरीका क्या है देखो, सबसे पहले 1 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ढूंढते हैं, कितना हो गया 2 को ब्रेक करो, ऐसा फैक्टर्स में ब्रेक करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाए। तो ऑब्वियस बात है -2 × -1, इन दोनों को ऐड करने से 3 आ जा रहा है ना, बिल्कुल आ जा रहा है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं बीच वाले टर्म को, x² - 2x - x + 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x - 2, और इससे 1 कॉमन ले लेते हैं, x - 2। क्या देख पा रहे हैं, इसमें से भी x - 2, इसमें से भी x - 2, x - 2, x - 1। अब इसको हमको 0 चाहिए, वो वैल्यू, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन, मतलब x का वैल्यू या तो 2 होगा और x इज इक्वल टू 1। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें डाल के देखो, एक बार 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 2 = 6 + 2, यू विल गेट 0। तो x के वो वैल्यू जिससे कि पूरे के पूरे उसको हम लोग 0 या। अब इसमें एक दूसरा जो टर्म है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू इट्स डिग्री। इसका डिग्री कितना है बेटा, 2। तो इसका आंसर कितना आया, 2 जीरोस आया। जो जनरली हम लोग अल्फा एंड बीटा से इसको डिनोट करते, कुछ तो नाम रखना होगा ना, तो अल्फा बीटा, खैर वो तो हम लोग देखेंगे आगे। तो फिलहाल इसका डिग्री 2 है तो 2 आंसर आ गया, क्यूबिक होता है तो 3 है, लीनियर है तो ओनली 1। ओके, नो प्रॉब्लम। फटाफट इसको करके देखो, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, फटाफट इसको करो, 1 2। नाउ यू हैव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू ax + b। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। तो ऑब्वियस बात है इसका जो ग्राफ होगा दैट इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। कहाँ पे कट हो रहा है, ओनली यहाँ पे देखो, x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, दिस इज x एंड दिस वन y ओरिजिन। ग्राफ तो आई हो जानते होगा, नहीं होगा तो फिर भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ये ax + y का हम लोग ग्राफ बना लिए, ठीक है, या ax + b, ये ऐसे है। इस पॉइंट पे देखो, इसको अगर हम लोग y या px अगर डिनोट करते हैं तो इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या है, 0, मतलब px का वैल्यू, एक सिंगल कट है x एक्सिस में, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 1। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग b ax² + bx + c। इसका ग्राफ नॉर्मली हम लोग के पास ऐसा बनता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2। 2 कट है मतलब 2 आंसर आ रहा है, एक्स के 2 वैल्यूज़ पे ये 0। जरूरी नहीं ग्राफ ऐसा भी ही बने, इट मे बी लाइक दिस। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। कभी कभी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। लो, ये क्या कहानी हो, कहीं कठिन ही कर रहा है एक्स एक्सिस को ना, तो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, मतलब नो सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, x² + x + 1 कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है ना। इसका तुम x का कोई भी वैल्यू डाल दो, 0 कभी भी नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई सम टाइप ऑफ लाइक दिस।
कभी कभी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोस भी 2, या हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी का ग्राफ जस्ट लाइक दिस, कितना है यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 4। अगर ऐसा है 1 2 नंबर ऑफ जीरो 3, तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, नंबर ऑफ टाइम्स इट कट्स एक्स एक्सिस। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हो गया। जनरली क्वाड्रेटिक का पैरा यू शेप में बनता है, जिसको हम लोग पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन का लीनियर बनता है। क्लियर है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ भी है, और हम लोग उसको मतलब एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल, जिसको हम लोग कहते हैं आने की मैक्सिमम चांसेस है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो। नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज ax² + b। एग्जाम में भी इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका, और इसको हम लोग जो मेथड है इसका सॉल्व करने का, उस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो चलो हम लोग 2 क्वेश्चन उठाए हैं, एनसीईआरटी उठाए हैं। इसमें देखो दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास रूट्स है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में रूट्स है, और जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा वो तुम्हारा क्या है, रूट्स पे ही आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको सॉल्व करने में। सो दैट लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, दिस वन, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, √3x² - 8x + 4√3। कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। क्या है यहाँ पे, √3 लिख लेना है, फिर क्या है -8, फिर क्या है 4√3। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 4 3 जा 12। ओके, अब इसका फैक्टर्स निकालो, क्या होगा 4 × 4 3 = 12 होता है। कैसे 3 का √3 3 हो गया, 4 3 = 12। इन दोनों को ऐड करने से क्या 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं -6 × -2। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये 8 मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है। तो वी हैव टू ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज -6x एंड -2x। तो हम लोग क्या किए, 3x² -6x -2x, बस काम हो गया हम लोग के पास, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, कोई बता सकता है? तो ऑब्वियस बात है कि इसमें √3 है, इसमें है नहीं, लेकिन हम लोग √3 भी x ही लेंगे। देखो क्यों, √3x कॉमन ले लिया हमने, x बच गया। अब यहाँ तो √6 है, √3 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3 × √3 × 2। हम लोग √3 कॉमन निकाल चुका है, तो इसीलिए 2√3 यहाँ पे हम लोग के पास लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट -2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, और तो कुछ ले भी नहीं सकते हैं। x, अब इसमें से हम लोग √3 ले चुके हैं, 4 में से 2 ले चुके हैं, तो बच गया हमारे पास x x 2 तो ले चुके हैं ना, 2√3। तो अब यहाँ पे भी 2√3 x - 2√3, तो x - 2√3 we have to take as common and √3 x - 2। अब हम लोग को क्या चाहिए, जीरोस चाहिए, है ना, x का वैल्यूज ढूंढना है हम लोगों को। तो इसको हटा दे रहे हैं। नाउ आइदर x - 2√3 = 0 और √3x - 2 = 0। That means x =
2√3 एंड x इज इक्वल्स टू 2/√3। ये दो आंसर, चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो। दैट इज द आंसर ऑफ दिस जीरो, आई मीन जीरोस कह सकते हैं या फिर रूट्स कह सकते हैं, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, खुद से ट्राई करो, 2 मिनट आपके पास टाइम है। इसके बाद हम लोग इसको बोर्ड पे अभी सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को भी। फर्स्ट तो आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी फास्ट, कॉपी करो आप लोग। ओके, इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है, देखोगे ध्यान से, इसमें भी रूट से, इसलिए मैंने इसे उठाया क्योंकि हमारा कंसेंस रूट ही है, एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1 4√3 एंड -15। इसको ब्रेक करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट निकालते हैं, -15। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 5 × 3 15। कभी भी चाहे सर फोड़ लो, √3 तो आएगा नहीं ऐड करने से, तो हम लोग √3 को लिख सकते हैं 5 × √3 माइनस किसी एक में डाल देते हैं हम लोग, इसी में डाल देते हैं, ठीक है, √3 × √3, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है 5√3 × √3। ओके, इसको हम लोग एक काम करते हैं, माइनस में ले लेते हैं, तभी जाके ये माइनस आएगा। अब देखो 5√3 -√3, 5 एप्पल -1 एप्पल, 4 एप्पल, जस्ट लाइक दिस, 5 एप्पल माइनस, तो √3 हमारा आराम से इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, x² + 5√3 x -4√3 x -15। इन दोनों में से हम लोग x ही कॉमन ले पाएंगे, x + 5√3। ध्यान रखना बेटा, इसमें सेकंड वाले में ये बीच वाला पार्ट में x + √3 आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं, 4√3 नहीं है फिर भी, क्योंकि हम लोग को कॉमन निकालना है, तो 4√3 कॉमन ले लिए, यहाँ x बच गया माइनस। अब 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो 15 को, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 5√3 × √3। ओके, 5 माइनस, ओहो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 5√3 -√3 होगा ना, हम लोग इसे में ब्रेक किए थे, सॉरी, ठीक है। तो 5√3 यहाँ इन दोनों से हम लोग √3 कॉमन ले लिए, तो अब हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो फटाफट, क्योंकि √3 कॉमन ले लिए, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × √3 × √3। ओके, तो हम तो इसमें से √3 कॉमन निकाल चुके थे, यहाँ क्या बचेगा 5√3। अब यहाँ भी हमारे पास 5√3 है, और सॉरी यहाँ माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ 5 लगेगा, यहाँ पे भी हमारे पास 5√3 है, यहाँ पे भी x + 5√3 है, तो दोनों से हम लोग x + 5√3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे x -√3। दैट मीन्स इसका जो जीरोस होगा, इसको अगर इधर लाते हैं तो -5√3 एंड x = √3। सो सिंपल। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, रिलेशनशिप। इसको फटाफट कॉपी करो। देख लिए, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होगा, है ना, तभी कुछ बात बन पाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, मान लेते हैं ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका जीरोस क्या होगा, लेट अस सपोज दैट जीरोस b
अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। देन अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों रूट्स को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जिसको हम लोग सम कहते हैं, इट मस्ट बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। नोट इन योर कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। हम लोग एक वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके, वेरिफिकेशन। हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो लिया जाए, किया जाए, क्या दिक्कत है। कंसीडर लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर आप 2 3 अगर हम लोग इसका अल्फ़ा और बीटा अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा 1 और 2 आएगा। ओके, इसको सॉल्व करके देख लो। अल्फ़ा का वैल्यू 1 आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2, मतलब कोई भी 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग इसका सम निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 3, बी बाई ए निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी बाई ए, सॉरी क्या आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस इंटू माइनस 3/1, कितना हो गया 3। देखो बोथ आर सेम, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 1 2, और अगर हम लोग सी बाई ए निकालते हैं, सी के जगह पे क्या है 2 और ए के जगह पे 1 2, देखो ये दोनों सेम है ना, तो प्रोडक्ट। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी फटाफट। रेडी 1 2 3, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when रूट्स आर गिवन। रूट्स बोले या जीरोस बोले, दोनों का एक ही मतलब है, जीरोस आर, चुन्नू बोले मुन्नू बोले, बात देखिए। देखो यहाँ पे अगर हम लोग के पास रूट्स दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पी एक्स, देन px is equals to k x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला बेसिकली जो है ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा। एग्जाम्पल ले लेते एक, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट या फॉर्म या कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose
zeros are 3 प्लस, हम लोग चलो एक ले लेते हैं जिसका अल्फ़ा जो है ये 3 प्लस √2 है एंड 3 माइनस √2, ठीक है। ये हमारा दूसरा रूट है, सपोज करो इसको बीटा ले लेते हैं, ठीक है। यू हैव गिवन फॉर्म, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला px इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड करो तो ये √2 प्लस माइनस कैंसिल, 3 प्लस 3 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2, तो a स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 बन गया ये। अब k के जगह पे 1 डाल दो, 2 डाल दो, k के जगह पे अगर हम लोग 1 डाल देते हैं तो ये हो गया px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, 2 डाल देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। एक्चुअली हमारा मेन आंसर यही है, ये भी लिख सकते हो, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। तो अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। रूट्स नहीं है और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस जो है हम लोग का सीबीएसई बोर्ड से, तो आओ अब हम लोग कुछ सीबीएसई पेपर से जो हमारे प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन दिस वन। हाँ, तो बच्चों देखो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिख के रखा है, इट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम सीबीएसई पेपर्स, ओके। तो हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका अल्फ़ा और बीटा जो जीरोस है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग का इसका रेसिप्रोकल निकाल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स है तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो वी हैव टू बेसिकली क्या फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ये सम का फॉर्मूला शायद मैंने बताया था -b/a और प्रोडक्ट का c/a। ऑब्वियस है a कैंसिल, माइनस b के प्लेस में क्या लिखा है 7, -7 यानी माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाई c के प्लेस में क्या है 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/2 इज द आंसर। आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड में देख लो कैसा क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल, बस बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2021 का है। इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉली इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल इसका क्या मतलब होता है, इफ़ 1 0 एक ज़ीरो जो है दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग इसका जो रूट्स होगा क्या होगा, लेट अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बी द रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि दोनों एक रिस्पेक्टिव है, मतलब कि अल्फ़ा यानी कि प्रोडक्ट इसका क्या होता है, फटाफट बताओगे प्रोडक्ट क्या होता है, तो c/a, c/a, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, दैट मीन्स c/a इज इक्वल्स टू 1, मतलब हो गया अगर बोले तो c इज इक्वल्स टू a। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ये एकदम रेसिप्रोकल है, मतलब a और c का वैल्यू इक्वल होगा, इधर ही बनाते हैं, ओके। यहाँ पे अब देखो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, a का वैल्यू क्या है k-1,
k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब k इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन का यूज करके आपको k का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग k अननोन वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। तो बी तो हमारा माइनस बी क्या है, माइनस इंटू माइनस बी, सॉरी माइनस बी बाई ए। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1, और इधर हो गया हाफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के प्लेस में सी बाई ए, दैट मीन्स 2k माइनस 1, दिस 2 कैंसल। हमारे पास बच गया k प्लस 6 k माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, k इधर आके k हो गया 2k माइनस k, और ये इधर ले आते हैं, बहुत आराम से ये। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट इसको कॉपी कर लो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। Now we move to next question. This is the last question of this of this lecture. तो हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और द वैल्यूज ऑफ fx। देखो इसमें fx का वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ k। ओके, इस fx is equals to kx square minus 4x plus k such that alpha square plus beta square is equals to 24। then find the value of k। ठीक है, हमारे पास अल्फा सबसे बड़ी क्या है, यही है, तो हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज टू 24, मतलब एक फॉर्मूला भी जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस कैन बी रिटन इन फॉर्मूला है ना हमारे पास। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 4 बाई k होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4k is equals to 24, that means 16 by k square minus 8 by k is equals to 24। देखो यहाँ पे हम लोग 8 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2 by k square minus 1 by k is equals to 24। तो 8 3 जा 24। ओके, नाउ हम लोग के पास आ गया 2 by k square minus 1 by k is equals to 3। एलसीएम ले लेते हैं, k स्क्वायर 2k और यहाँ k स्क्वायर यानी कि माइनस k इज इक्वल्स टू 3। इसको फर्दर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, दिस विल बी मल्टीप्लाई, दैट मींस k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। लो, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट क्या याद है, बस बनाते हैं। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो k को अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 3 टू 6 होता है, तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा बोलो। अगर 3
इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3k² प्लस 3k थोड़ा सा बना 3k² प्लस 3k ओके माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 के कॉमन ले ही सकते हैं, तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 दैट मीन्स k प्लस 1 और 3k माइनस 2। तो दैट मीन्स दिस वन इज 0 और दिस वन 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल्स टू 2/3। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बहुत इजी। फिर भी अगर किसी तरह का किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे कमेंट ऑन मी, आई विल टेक सेपरेट क्लास एंड फॉर योर डाउट क्लियरेंस। थैंक्स अ लॉट फॉर कीप पेशेंस। आप बने रहिए, बस बाकी तो मैं हूँ ना। थैंक यू।